दोस्तों नमस्कार। अब हम कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कोयम्बटूर एयरपोर्ट से हमने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से हमें सतगुरु ईसा योगा सेंटर जाना है, जो यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है। आज की हमारी यात्रा सतगुरु योगा सेंटर के लिए है और अब हम सतगुरु योगा सेंटर पहुँच गए हैं। सतगुरु योगा सेंटर पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत के साथ प्रकृति ने बहुत ही अच्छी खूबसूरती दी है इसको। कमल के फूल जगह जगह खिले हुए हैं, जगह जगह हरियाली। और ये योगा सेंटर है। यहाँ पे लोग योगा करते हैं। सुबह 5 बजे ही योगा शुरू हो जाता है और 2-3 घंटे के लिए होता है। हमने यहाँ पे योगा किया। सामने से कमल के फूल और जो सुगंधित फूल है उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती थी, तो यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे घूमने का आनंद ही कुछ और है। हर जगह लोग आपको योगा करते हुए मिल जाएंगे। अपनी बहुत ही शांत स्वभाव और शांत वातावरण के अंदर लोग भगवान से प्रेरित ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सुंदर भगवान का घर आ गया है। योगा सेंटर के सामने बहुत बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा है, जो देखने में भगवान शिव का अवतार लगती है। वहाँ हम गए और वहाँ जाके हमने दूध चढ़ाया और उसके सामने एक नंदी बैठी हुई है, जो बहुत ही सुंदर दिखती है और देखने से काफ़ी बड़ी दिखाई देती है और काफ़ी बड़ी भी है। और उसके बाद अंदर शांत वातावरण है एकदम से। मंदिर के अंदर बहुत ही शांत बैठना होता है और उस मंदिर के अंदर हम बहुत ही थोड़ी देर के लिए शांत बैठे और वहाँ पे कोई मंत्रोच्चार वगैरह नहीं करना पड़ता। सिर्फ शिव की जो प्रतिमा है उसी की तरफ ध्यान रखना होता है। और वहाँ हम बैठे और भगवान से हमने आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम बाहर मंदिर से बाहर आए। मंदिर कह सकते हैं हम, और उसकी प्रतिमा की कोई चीज़ नहीं होती। जो मन में एक भावना होती है वो उस भावना प्रकट होती है सिर्फ। और शिव एकदम शांत वातावरण। कहीं मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, गौशाला में जाओ। हम गौशाला में भी गए। वहाँ पे गायों का हमने कुछ खिलाया पिलाया और वहाँ पे 2 नंदी बैठे थे। वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे कि किस तरीके से एक बड़े बड़े नंदी यहाँ पे बैठे हैं। और बहुत ही सुंदर एक स्थल था जो देखने में काफ़ी मनमोहक लगा। सेंटर में कम से कम 4-5 हज़ार वॉलेंटियर है, जो सेवा भावनाओं से लगे रहते हैं और जिसको जो सेवा करनी है वो कर सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये आदि योगी की मूर्ति है, जो शिव भगवान की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो कि बहुत देखने में बहुत दूर से दिखाई देती है और हज़ारों की संख्या में लोग यह मूर्ति देखने के लिए आते हैं। और इस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में शिव भगवान यहीं पे ही है। और पूरी एकदम से ऐसा मान प्रतीत होता है कि हम असलियत में ही शिव भगवान को देखते हैं। मूर्ति को हमने अच्छी तरीके से देखा और बहुत काफ़ी आदि योगी के नाम से यह मानी जाती है। आप फेसबुक या उसमें देख सकते हो या गूगल पे आदि योगी के नाम से सर्च कर सकते हो। मूर्ति काफ़ी ऊंची है। शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। नीचे मंदिर एक बना हुआ है, वो मंदिर भी हमने देखा। वहाँ कुछ पूजा पाठ करनी होती है, वो हमने की। और मूर्ति के चारों तरफ हमने अपनी परिक्रमा की। और उसके बाद यहाँ पे शाम को लेज़र शो भी होता है, जो लेज़र शो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अभी हमने मूर्ति को देखा है और अब एक बार वापस चल दिए हैं, क्योंकि लेज़र शो शाम को 7 बजे के बाद होता है। यहाँ बैलगाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। गाड़ी बहुत अच्छे इस तरीके से बनाई जाती है जैसे अंग्रेज़ों के राज में जो गाड़ियाँ होती थी उस तरीके से बैलगाड़ी। उसमें बैठ के आप जा सकते हो। उसकी टिकट होती है, टिकट लेके और उसमें आप बैठ सकते हो, आ जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा दूर है मूर्ति। अब मूर्ति के लेज़र शो का टाइम हो गया है। लेज़र शो यहाँ बहुत ही सुंदर होती है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। मूर्ति इतनी ऊंची है कि उसको बहुत दूर से देखा जाता है और जितनी दूर से आप लेज़र शो देखोगे उतना ही अच्छा आपको दिखाई देगा। तो हम भी यहाँ पे ये लेज़र शो देखने के लिए पहुँच गए हैं। अभी कुछ चल रहा है और लेज़र शो स्टार्ट हो गया है। इसमें जो भी शिव भगवान की आकृति किस किस तरीके से बनी हुई है, वो आकृति दिखाई देती है कि भगवान ने किस किस रूप में अपना जो दिखाया है, रूप दिखाया
दिखाया है, सारा रूप उसमें दिखाता है, किस तरीके से जहर को उन्होंने अपना अंदर प्रवेश किया, किस तरीके से उन्होंने योग किया और उस तरीके से शिव पार्वती के क्या क्या तांडव नृत्य जो शिव भगवान करते थे वो सारा इस लेज़र शो के द्वारा दिखाया गया। देखने में ये आपको छोटी सी दिखाई देती है लेकिन मूर्ति बहुत ही ऊंची है। उसमें लेज़र शो देख के एकदम से ऐसा लगता है कि वास्तव में हम शिव भगवान के दर्शन, असली में ही भगवान के दर्शन होंगे। तो देखिए किस तरीके से है, लेज़र शो चल रहा है, आप भी देखिए। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. Vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman.
seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Namaskaram.